हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टॉप 25 एमसीक्यू की सीरीज़। ये आपके अपकमिंग पीसीएस एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, स्टेट पीसीएस, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सोहर लोकगीत की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? असम, बिहार, नागालैंड, कर्नाटका। ठीक है, तो जैसा हम लोगों को पता है सोहर लोकगीत क्या होता है, घर में बच्चे वगैरह जब पैदा होते हैं तब ये गीत गाया जाता है और ये ज़्यादातर आपका यूपी बिहार वगैरह में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति राज्य है इसका बिहार। बिहार यहाँ पे सही आंसर है, लेकिन हाँ ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जिक्र लोकगीत संबंधित है, जैसे सोहर लोकगीत की बात हुई उसी तरह जिक्र लोकगीत की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है विवाह से, दूसरा है इस्लाम की शिक्षाओं से, तीसरा युद्ध गीत और चौथा बसंत पंचमी उत्सव से। तो देखिए जो जिक्र लोकगीत है ये सिक्किम में गाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस होती है और ये संबंधित है इस्लाम की शिक्षाओं से, जिक्र लोकगीत। आगे बढ़ते हैं। आगे है सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पीटर डिक्रिसंजी, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है पीटर डिक्रिसंजी। इनको सस्य विज्ञान का यानी एग्रोनॉमी का जनक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल का उदाहरण है? ठीक है, रबी की फसल तो हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ जो फसल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो जिसमें जो रबी की फसल होती है उसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। तो इसमें चावल, मक्का, जौ, बाजरा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रबी की फसल है बाजरा, रबी की फसल है जौ यानी बार्ले। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है खोंगजम पर्व किस राज्य से संबंधित है? खोंगजम पर्व मणिपुर, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो देखिए खोंगजम पर्व जो है वो नॉर्थ ईस्ट में इसको मनाया जाता है, ये मणिपुर से संबंधित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लावनी महाराष्ट्र, आल्हा मध्य प्रदेश, नियोगा अरुणाचल प्रदेश, पनिहारी असम। ठीक है, तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन जो है पनिहारी असम वाला ये गलत है। बाकी लावनी महाराष्ट्र में, आल्हा मध्य प्रदेश में, नियोगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसी तरह जो पनिहारी है वो राजस्थान से संबंधित है, ना कि असम से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में भक्त रामदास, पुरंदरदास, अन्नमाचार्य, क्षेत्रय्या। ठीक है, तो ये चारों देखिए कर्नाटक संगीत से ही संबंधित हैं ये चारों नाम, लेकिन इसमें जो पुरंदरदास हैं इनको कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक संगीत की एक खास बात है, इसमें एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र यूज होता है जिसको मृदंग कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत में मृदंग नाम का वाद्य यंत्र यूज होता है और पुरंदरदास जो हैं वो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे पूछा गया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1972, 5 जून 1973, 5 जून 1974 या 5 जून 1975। तो हम सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल, लेकिन 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, 5 जून 1973 है, ना कि 72 के रियो प्लस से आप कंफ्यूज मत करिएगा। उसके बाद से 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक संघटन का उदाहरण है? ठीक है, अजैविक एबायोटिक। तो हम लोग को जैसा पता है कि पर्यावरण जो है वो 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो जिसमें आप देखिए ये पर्वत, नदी और चट्टानें ये अजैविक संघटक है। ठीक है, पौधे जो हैं वो जैविक संघटक के अंदर में आते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ये सही है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस जर्मन जीव विज्ञान शब्द का प्रथम इसने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अब ये किस वर्ष किया गया था ये पूछा गया है। तो देखिए, पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इकोस और लोगोस। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और वो किया था 1869 ईस्वी में। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ कुछ टर्म जैसे पारिस्थितिकी का और बायोडाइवर्सिटी हुआ, निशे हुआ, इन सब के बारे में इनकी डिफिनीशन वगैरह आप बिल्कुल अपने नोट्स से या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से कहीं से भी पढ़ के आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण क्या कहलाते हैं। ठीक है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट। तो ये कम्युनिटी, निशे, एस्चुरी या फिर पीड़क, तो ये इसका राइट आंसर है निकेत यानी निशे। कार्यात्मक लक्षण किसी प्रजाति का निकेत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, खैरा रोग धान में किस तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, खैरा रोग धान में किस तत्व की कमी के कारण होता है, जिंक, सल्फर, आयरन या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी थी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बौनी प्रजाति के बारे में पूछा गया है धान की। ऑप्शन में है जया, सरजू, रत्ना और बाला। तो इसमें राइट आंसर है बौनी प्रजाति का, वो थी जया। जया नाम की बौनी प्रजाति को कृषि निदेशालय द्वारा विकसित किया गया था। फिर आता है, गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा किस विटामिन की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो गोल्डन धान की किस्म में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है विटामिन ए की। ठीक है, बायोकैरोटीन, तो विटामिन ए की गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। फिर ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, यूपी पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी का, स्टेट पीसीएस का, वनडे एग्जाम में बहुत बार ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो के आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू आप ध्यान से देखिए। तो चावल के धुलने पर सामान्यतः वो कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन विटामिन ए दिया है और विटामिन B1, सी और डी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है विटामिन B1। ठीक है, और इसका देखिए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है थायमिन। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि चावल के धुलने पर जब विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, तो जहाँ पे लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल कंजम्पशन धुल करके ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में कौन से रोग की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उन लोगों को कौन सा रोग होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का मुख्य रोग है। ठीक है, तो रस्ट देखिए, रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का मुख्य रोग है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की किस्म का उदाहरण है। ठीक है, पूछा गया है गेहूं की किस्म का उदाहरण, धनराशि, गौरी, श्वेता या कंचन। तो इसमें जो कंचन है ये गेहूं की एक किस्म है। ठीक, आगे देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, 4 जनवरी, 15 फरवरी या 24 मार्च। तो देखिए 26 दिसंबर जो है वो 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको हाल ही में अभी घोषणा की गई है इस दिन के बारे में, तो याद रखिएगा। फिर है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। 15 मार्च, 16 जनवरी, 17 दिसंबर या फिर 18 अक्टूबर। तो देखिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, 26 दिसंबर का वीर बाल दिवस हुआ, 16 जनवरी का राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हुआ। जो नए नए करंट अफेयर्स में हैं उनको देखिएगा आप। ट्रेडिशनल जो पुराने हैं जैसे कैंसर डे, स्पैरो डे, रेडियो डे, कंज्यूमर राइट डे, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये पहले से हैं, लेकिन हाँ नए जो अभी बनाए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक देश को पछाड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल बाजार बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए, चाइना, फ्रांस और ब्राज़ील। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका चाइना। ठीक है, तो 2026 तक भारत केवल अमेरिका और, तो इसमें देखिए 2026 तक भारत केवल अमेरिका और ब्राज़ील के पीछे रहेगा, बाकी उसके बाद वो तीसरे स्थान पर, चाइना को पछाड़ करके तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा एथेनॉल बाज़ार में। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल्थ, ये किस देश से संबंधित है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मालदीव या फिर मलेशिया? तो इसमें राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। गेटवे टू हेल्थ ये तुर्कमेनिस्तान में। फिर है गंगा सागर मेला किस द्वीप से संबंधित है? ठीक है, रामेश्वरम, गंगा सागर, माजुली या फिर सालसेट? ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये संबंधित है गंगा सागर द्वीप से। गंगा सागर द्वीप है आपका वेस्ट बंगाल में। रामेश्वरम की लोकेशन आप जानते ही हैं, सालसेट जो है, सालसेट द्वीप पर ही हमारा मुंबई शहर जो है वो स्थित है। अब आपको बताना है कि माजुली कहाँ है। ठीक है, माजुली की लोकेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी गंगा सागर मेला जो है वो गंगा सागर द्वीप पर स्थित है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने चीन को कौन सा टैग प्रदान किया है? विकसित देश, विकासशील देश, अत्यंत विकासशील देश या फिर न्यूनतम विकसित देश? तो चीन को दिया गया है विकासशील देश का टैग, यानी डेवलपिंग कंट्री। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये देशों को दिया जाता है ये टैग। फिर है रचना, अर्पणा, सपना, उत्तरा आदि ये सब किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? मटर, चना, मूंग या चावल की? तो देखिए ये मटर की किस्में हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है बहार, अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, परास मालवीय, चमत्कार आदि ये किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो ये प्रमुख किस्में हैं अरहर की, तुर की। ठीक है, तो आज के टॉप 25 MCQ ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका स्टेट PCS हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ और यूपी, स्पेशली इसमें यूपी स्पेशल हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कराई गई हैं, GS करंट सब कुछ। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।